गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलते हैं आज फिर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के तरफ में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं, फिर आगे जैसा भी होगा किया जाएगा। तो अभी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। एक बीम है जो कि 10 मीटर लंबी है और उसके 5 मीटर की यूडीएल लगा हुआ है और 5 मीटर का यूडीएल फ्रॉम ए पॉइंट से लगा हुआ है और बी पॉइंट से 2.5 मीटर की दूरी पर एक कपल लगा हुआ है। तो देखते हैं ऐसे बीम का शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारी बीम है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। यहाँ पर एक यूडियल लोड लगी हुई है 5 मीटर की दूरी पे और 2.5 मीटर की दूरी पर एक मोमेंट लगा हुआ है, यानी जिसे कपल कहते हैं। ठीक है, ये कपल जो है 15,000 न्यूटन का है, 15,000 न्यूटन मीटर का है। ठीक है, और यूडीएल की इंटेंसिटी है 1000 न्यूटन पर मीटर, 1000 न्यूटन पर मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर और यहाँ से तक की जो डिस्टेंस है 2.5 है एंड यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस जो है वो भी हमारा क्या है 2.5 मीटर है। ठीक है, इनका भी हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो चलिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारा रिएक्शन कितना हो जाएगा, आर ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन से होते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स, इस बीम में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इसलिए हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को इग्नोर करते हैं। फिर सेकंड हमारा है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है आर ए अपवर्ड डायरेक्शन देन पॉजिटिव, और 1000 इज ए नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ए नेगेटिव। तो इसका पॉइंट लोड कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 5,000, 1000 मल्टीप्लाई बाई 5। देन ये हमारा कपल है तो ये तो वर्टिकल फोर्स में आएगा नहीं। देन आर बी इज अपवर्ड डायरेक्शन, देन आर बी पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू जीरो, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे, 5,000। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देन चलते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, मोमेंट फाइंड करते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू जीरो, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ठीक है, देन माइनस आर बी इंटू आर बी इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज अ नेगेटिव, एंड देन आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10। फिर इसके बाद ये मोमेंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, देन पॉजिटिव 15,000। देन यूडीएल, यूडीएल हमारा कितना है 1000 है, इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये यूडीएल जिस पॉइंट लोड पे लगेगा, इसका पॉइंट लोड जहां पे लगेगा उसकी डिस्टेंस क्या होती है, L/2 डिस्टेंस होती है। तो L/2 का कितना हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो। देन आर बी इंटू 10 इक्वल्स टू क्या आएगा, 5,000 है, 15,000 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ये 2 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये हमारा 500, और ये आ जाएंगे कितना 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 5, 500 कितना हो जाएगा 12,500, 12,500, 12,500 और 50,000 कितना हो जाएंगे 27,500, 27,500। देन आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बी इक्वल टू आ जाएगा
2750। ठीक है, इतना आ जाएगा। देन आरवी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2250। ठीक है, ये आ गया हमारा आर ए और आरवी की वैल्यू। कंसीडर करते हैं, सेक्शन कंसीडर जब करेंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ हमने सेक्शन कंसीडर किया, ये हमने एक्स माना, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और भी चीज कर ले, ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट डी हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक नया फिगर ड्रा करते हैं। नया फिगर ड्रा करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा मिलेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा और ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमारी एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आरवी है। आरवी की वैल्यू कितना आया था, 2750, 2750 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे शियर फोर्स फाइंड किया जाए तो ऐसे ऐसे एक्स एक्स इक्वल टू ऐसे एक्स एक्स इक्वल टू ये अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड में हमारी क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव होगा। कितना, 2750, ये हो गया। और इनकी रेंज क्या होगी, एक्स इक्वल टू 0 टू 2.5 होगा। क्लियर, ओके। देन क्या हो जाएगा, एस एफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एस एफ डी के बाद एस एफ डी पे आएंगे तो एस एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा क्योंकि इनके और इनके बीच में कोई लोडिंग है ही नहीं। तो जब लोडिंग नहीं है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2750 ही आएगा। फिर इसके बाद हम मोमेंट फाइंड करते हैं। मोमेंट एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कॉनकेव टाइप बनाएंगे, कॉन्वेक्स टाइप बनाएंगे तो कॉन्वेक्स टाइप में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी ये हमारा ऐसे बना रहा है तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2750 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब इसके बाद एम डी निकालेंगे। एम बी बी पर एक्स की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, 0। बी पे क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, 0 पुटअप करेंगे। तो जब 0 करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर, अब इसके बाद किस पे आ जाएंगे, डी पॉइंट पे। तो हम यहाँ से एम डी निकाल लेते हैं। एम डी निकालेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 का हम इसमें वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 2.5 रखेंगे। 2.5 जब रखेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 6875 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी दो पॉजिटिव आएगा, इस बात का क्लियर रहे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर यहाँ से हम स्टेप 2 कंसीडर करते हैं। तो स्टेप 2 में हम कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे और अब हमारी ये दूरी यक्स हो जाएगी। ठीक है, ये दूरी यक्स हो जाएगी। अब सेक्शन हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक नया फिगर बनाते हैं। नया फिगर बनाएंगे, ये हमारा कितना है, 2750 है। 2750 है और ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा क्या है, एक्स है और यहाँ पे हमारा एक कपल लगा हुआ है। ठीक है, तो कितने का लगा है, 15,000 का, 15। ठीक है, इतने का लगा हुआ है। चलिए फिर शेयर फोर्स फाइंड करते हैं। शेयर फोर्स फाइंड करेंगे, एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये फिर माइनस होगा, माइनस 2750। ठीक है, 2750 और अब इनकी रेंज क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 2.5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया।
अब यहाँ पे एस एफ डी इक्वस टू -2750 ही आएगा। फिर इसके बाद एस एफ सी इक्वस टू क्या आ जाएगा, -2750 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा शेयर फोर्स आ गया। अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एम एक्स एक्स निकालते हैं। तो एम एक्स एक्स निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2750 इंटू एक्स एक्स। ठीक है, और ये तो हमारा कॉन्वेक्स टाइप बना रहा था, ये हमारा कॉनकेव टाइप बनाएगा। ठीक है, जब ये कॉनकेव टाइप बनाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये कितना आ जाएंगे, 15,000। ठीक है, इनकी भी रेंज वही रहेगी। अब यक्स की वैल्यू 2.5 रखेंगे। ठीक है, यक्स की वैल्यू 2.5 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6875 आ जाएगा। ठीक है, और 6875 में 15,000 माइनस कर देते हैं। एम एम डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 8125। फिर इसके बाद एम सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम सी इक्वल टू यक्स की वैल्यू अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, यक्स की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यक्स की वैल्यू 5 रखने पे यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, इसका इसका करेंगे हमें तो ये हमारा आ जाएंगे 13,750। ठीक है, 13,750 आ जाएगा, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, -1275 आ जाएगा। क्लियर, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, अब यहाँ से यहाँ तक की सेक्शन को हम कंसीडर करेंगे, और अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी एक्स हो जाएगी, और ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स हो जाएगा। तो अब इसके लिए एक नया फिगर ड्रा करते हैं, फिर बनाते हैं इनका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाएंगे तो फिगर हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी यक्स है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगा x-5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सारी चीजें क्लियर हैं। अब हमें करना क्या है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे पहले इक्वेशन ड्राफ्ट बना लेते हैं, इक्वेशन कर लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, -2750 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000। तो ये तो हमारा यूडीएल की इंटेंसिटी है, प्लस यूडीएल की डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा है x-5 है, ये हो जाएगा। और इनकी डिस्टेंस अब क्या लाई करेगी, x इक्वल टू 5 to 10, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस एफ सी फाइंड करेंगे। एस एफ सी जब फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम देख लेते हैं। x इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5 से रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, -2750। ठीक है, अब फिर इसके बाद एस एफ ए निकालेंगे। एस एफ ए निकालेंगे यानी x की वैल्यू कितना रखेंगे, x की वैल्यू 10 रखेंगे। जब 10 रखेंगे 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू 5000। देन 5000 में से ये हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2250। ठीक है, ये मिल जाएगा और पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड करते हैं। तो एम एक्स एक्स इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, एम एक्स एक्स इक्वल टू, चलिए करते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, 2750 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, 2750 मल्टीप्लाई बाई एक्स। इसके बाद हमारा एक कपल है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, मतलब कॉनकेव टाइप बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 15,000 नेगेटिव में। फिर इसके बाद ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1000 भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। कितना,
1000 मल्टीप्लाई बाई x-5। ये तो हमने केवल पॉइंट लोड में अभी कन्वर्ट किया, लोड इनटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। अब पॉइंट लोड में लगा है तो ये पॉइंट लोड लगेगा कहाँ, समथिंग इसके मिडिल में, तो इसका मिडिल का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x-5 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। रेंज हमारी क्या रहेगी, वही x इक्वल टू 5 to 10 रहेगा। तो x इक्वल टू 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा MC इक्वल टू कितना आ जाएगा, MC इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा माइनस 1275, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद एम ए निकालेंगे तो x की वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, x की वैल्यू 10 रखेंगे। तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 27,500 आ जाएगा, माइनस 27,500, ठीक है, माइनस 15,000, तो यहाँ पे माइनस 15,000 है। तो फिर इसके बाद माइनस 15,000 है और ये माइनस 5 यहाँ पे भी बचेगा, 5 यहाँ पे भी बचेगा, और 5 ये 500, मतलब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 500 ही भी बचेगा, यानी माइनस कितना आ जाएंगे, 12,500 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, ये 12,500 ये 15,000 जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27,500 आ जाएगा। तो यानी हमारा पूरा का पूरा ये टर्म जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पहले टेबल ड्रा कर लेते हैं, टेबल ड्रा करते हैं तो यही कर लेते हैं, टेबल ड्रा देखते हैं क्या क्या आता है। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा शियर फोर्स, ये शियर फोर्स न्यूटन में है, और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या है, न्यूटन मीटर में आ जाएगा, ये आ गया। तो चलिए देखते हैं, पहले ए पॉइंट पे हमारा कितना आया, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हमारा आया -2750। फिर इसके बाद डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे -2750। फिर इसके बाद डी पॉइंट पे हमारा इतना आया, फिर डी पॉइंट पे हमारा कितना आ गया, फिर वही आया -2750 आ गया। अब बी पॉइंट पे मोमेंट कितना आया था, ये जीरो आया था, और ये कितना आया था, 6875 आया था। फिर डी पॉइंट पे गलत हो गया क्या, डी पॉइंट पे यहाँ पे हमारा से इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, डी पॉइंट पे यहाँ पे हमारा इसका और ये भी है ना, ठीक है, डी पॉइंट पे हमारा कितना आ गया, 8125 आ जाएगा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, अब सी पॉइंट पे आते हैं, तो सी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना है, फिर -2750 है, ठीक है। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे हमारा कितना है, बेंडिंग मोमेंट -1 2, ये भी हमारा माइनस ही आएगा यार, ये भी हमारा माइनस ही आएगा, ठीक है, तो ये हमारा माइनस रहेगा, ठीक है। तो अब सी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, 1275 आ गया। फिर इसके बाद अब इसके बाद हम चलते हैं, सी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आया था, सी पॉइंट पे यही है, ये हमारा आ जाएगा -2750 आ जाएगा। फिर इसके बाद ए पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आ गया, ए पॉइंट पे हमारा आ गया 2250, ठीक है। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आया था, -1275, और इस पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आया था, जीरो आया था, क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं, तो डायग्राम ड्रा करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है,
लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद सारी पॉइंट्स हम डिनोट कर लेते हैं, जैसे ए पॉइंट हमारा यहाँ है, सी पॉइंट हमारा यहाँ है, और डी पॉइंट हमारा यहाँ है, और बी पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, तो पहले बी पॉइंट पे हमारा क्या है, नेगेटिव जा रहा है, कितना, 2750, ये आ गया। फिर इसके बाद डी पॉइंट पे भी हमारा नेगेटिव जा रहा है, ये भी हमने कर लिया। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे भी हमारा नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ए पॉइंट पे हमारा कितना जा रहा है, ए पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव जा रहा है, ये क्लियर। करना क्या है अब करना है, इसको मीट करा दीजिए, इसको मीट करा दीजिए, और इसको मीट करा दीजिए। ये हमारा 2750, 2750, 2750, फिर इसके बाद 2750। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करें, ये हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, हैचिंग कर लीजिए। ये हो गया। अब इसके बाद हमें बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी हम लोग क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या कर रहा है, पहले बी पॉइंट पे हमारा 0 है, डी पॉइंट पे कितना है, कह रहा है डी पॉइंट पे पॉजिटिव है, कितना है, डी पॉइंट पे हमने पॉजिटिव कर लिया 6875। ठीक है, फिर इसके बाद डी पॉइंट पे ही एक नेगेटिव है, कितना, 8125, ये हो गया। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे हमारा नेगेटिव है, कितना, फिर इसके बाद हमें क्या कह रहा है, ये पॉइंट पे 0 है। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो सबसे पहले ये आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा ये आया, तो इसको हम ऐसे मीट करा देते हैं, और इसको हम पैराबोलिकली मीट करा देते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव, ये भी हमारा नेगेटिव, और इसको हम हैचिंग कर लें। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे 6875, और यहाँ पे 8125, और यहाँ पे 21275। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर चाहें तो एक चीज और भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे शियर फोर्स फाइंड करने के लिए, यहाँ पे जीरो, ये मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस शियर फोर्स को अगर हम 0 कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अब उस जो डिस्टेंस मिलेगा उसको हम इसमें पुटअप कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, कहाँ कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि मोस्टली लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। ठीक है।